हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेन्युइन ट्रेडर। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है और इन कैंडलस्टिक को हम कैसे यूज करके चार्ट को रीड कर सकते हैं, और ये जो कैंडलस्टिक बनता है इनका शेप ऐसा ही क्यों बनता है, इस सब का हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल से, और हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं हैमर कैंडल से। तो हैमर कैंडल में देखते हैं आप, जब भी मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में आता होता है, और इधर से क्या हो जाएगा, सेलर्स क्या होते हैं, सेल करते आते हैं, सेल करते आते हैं, मार्केट में आते जाते हैं, और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पे यहाँ तक क्या हो जाए, सेल करते हैं। और ये सेल करके पहुंच जाते हैं डाउन ट्रेंड में, आते हैं सीधे आते हैं डाउन ट्रेंड में। और ये कहाँ से, ये अपना एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट पे क्या बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही सेलर ये डाउनट्रेंड में आ रहे हैं और आते 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 सीधे आते आते जैसे ये सपोर्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और बायर्स जैसे ही यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे जितने ज्यादा इधर सेलर्स आए हुए हैं, ये सेलर्स आए हुए हैं, ये इनको उठा के फेंक देते हैं, और यहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल में क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, फिर से बायर्स अग्रेसिव होके क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, शुरुआत करते हैं, फिर से एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जितने जो ना जो सेल किए होंगे, सेलर्स होंगे, वे क्या होते हैं कि पैनिक में आ जाते हैं। और पैनिक में आते हैं तो ये क्या होता है, या तो इनका पैनिक में कब आते हैं, या तो इनका क्या होता है, प्रॉफिट कम दिखता है, या फिर इनका लॉस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अगेन मार्केट को क्या करते हैं, स्क्वायर अप करने वाले देते हैं, या फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर लॉस बुक करते हैं, जिसके कारण से मार्केट अगेन तेजी के साथ क्या होता है, ऊपर की साइड निकल जाता है। तो इस प्रकार ये हैमर काम करता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, इस फिर से बताता हूँ। पिन कर लेते हैं हम इसको। मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आ रहा था, शांति से, एकदम शांति से डाउन ट्रेंड आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से एकदम। जो सेलर्स थे यहाँ पे सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर सेल करते हुए डाउन ट्रेंड में आए, ये जो सेलर्स थे गाइस, ये जो सेलर्स थे ये सेल करते हुए नीचे आए, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है बैठा, यहाँ सपोर्ट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये जो बायर्स है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्या होता है, जैसे ही ये सेलर्स आते हैं नीचे, सेलर्स आते हैं, इन बायर्स लोग को, बायर्स लोग का नुकसान होने से बचने के लिए ये बायर्स अगेन क्या करते हैं, पुश करते हैं, और पुश करके इधर जितने ज्यादा सेलर्स हैं, सारे के सारे सेलर्स लोग को क्या करते हैं, ये लोग भगा देते हैं, और फिर जाके एक ऊपर फिर से एग्रेसिव हो गए, एक ग्रीन कैंडल में क्लोज करते हैं। और जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, इधर जितने ज्यादा सेलर्स लोग बैठे होंगे, या तो उनका प्रॉफिट कम होगा, या फिर वे लोग का लॉस होगा। तो इस दोनों केस में या तो ये लोग बुक करेगा, तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, या फिर अपना लॉस बुक करके मार्केट से निकलेगा। और जैसे ही ये लोग मार्केट से बुक करके निकलता है, एक और कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, और धीरे-धीरे ये मार्केट क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड में निकल जाता है। जैसे-जैसे ये सेलर्स लोग स्क्वायर अप करता है मार्केट से, ये सेलर्स लोग, वैसे-वैसे मार्केट और ऊपर निकल जाता है। इस प्रकार ये हैमर कैंडल काम करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल में। अब नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। इस कैंडल में मार्केट क्या हुआ था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, जैसे डाउन ट्रेंड आ रहा था, शांति से एकदम आ रहा शांति से। फिर आते आते सेलर्स लोग आए लो, और मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ तक मार्केट सेलर्स लेके आया लो। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट है, और सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस यहाँ पे बायर्स बैठा है लो, सपोर्ट की जगह पर क्या बैठता है लो, बायर्स बैठा रहता है लो। अब जैसे ही यहाँ पे आया कैंडल, ये बायर्स सेलर्स लोग आया लो, तो यहाँ बायर्स लोग क्या हुए, एक्टिव हो गए, और एक्टिव हो गए बायर्स लोग, तो ये क्या हुआ, जितने भी इधर सेलर्स है सबको निकाल दिया, यहाँ तक भगा दिया। लेकिन यहाँ तक इसके आगे बायर्स ये जो सेलर्स है, ये जो रेड कैंडल है गाइस, रेड बॉडी है, इसको नहीं भगा पाए। अब क्या होता है कि फिर से अगर बायर एग्रेसिव हो गए और इसके ऊपर एक कैंडल में क्लोज कर देते हैं, तो फिर से इधर जितना ज्यादा सेलर्स होगा, वे लोग पैनिक में आ जाएगा, और पैनिक में आते ही क्या होगा, अपना या तो प्रॉफिट बुक करेगा, या फिर लॉस बुक करेगा। और धीरे धीरे ऐसे करेगा तो मार्केट निकलेगा, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा, और ग्रीन कैंडल बन के साथ ही कुछ मार्केट एक अप ट्रेंड में निकल जाएगा। इस प्रकार ये हैमर कैंडल काम करता है। अगेन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, शांति से एकदम से आ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ये इधर नीचे डाउन
ट्रेंड में आया तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पे क्या बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं। सपोर्ट पे बेसिकली कौन बैठता है, बायर्स बैठे होते हैं। और जैसे ही यहाँ सपोर्ट पे ये के बाय सेलर्स लोग आए, लोग इधर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना के इधर सेलर्स लोग आए, लोग वैसे ही बायर एक्टिव हुआ और इसको ढकेल के यहाँ लेके गए ऊपर, लेके इनको खदेड़ दिया लो बायर लोग। ये जितने भी बायर लोग है ना, यहाँ पे बायर लोग नीचे से जो एक्टिव हुए हैं, जितने इधर सेलर्स लोग आए सब सेलर्स को खदेड़ के भगा दिया। फिर अगेन सेलर्स आए और इन बायर्स लोग को क्या क्या भगाने की कोशिश की, अगेन सेल करने की कोशिश की। फिर इधर से बायर अपना प्रेशर लगाया और यहाँ से उठ के जितना भी सेलर्स लोग सब जना के सेलर्स लोग को भगा दिया। ऐसे भी सेम कैंडल तीसरा कैंडल में हुआ है। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि जैसे ये इसके ऊपर क्लोज देगा ना गाइज, इस कैंडल के ऊपर क्लोज है, वैसे ही क्या इधर जितना भी सेलर्स लोग होगा, इस सेलर्स सारे के सारे सेलर्स पैनिक में आ जाएंगे, या तो इनका लॉस होता होगा या इनका प्रॉफिट कम होता होगा। तो ये लोग जैसे ही पैनिक में आएंगे, ये लोग स्क्वायर अप करना चाहेंगे और जैसे ही अपना बुक करेंगे, या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या लॉस बुक करेंगे, वैसे मार्केट अगेन तेजी के साथ ऊपर निकल जाएगा। ऐसे काम करता है ये हैमर कैंडल। चलिए अब आगे बात करते हैं गाइज। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को कैसे यूज की। रेजिस्टेंस पर कौन सी, ये हैमर कैंडल या फिर आई डोंट नो गाइज इसका नाम क्या है, इस कैंडल का नाम आई डोंट नो क्या, शायद हैंगिंग में लोग बोलता है, बट इसके कंसेप्ट को मैं बताता हूँ। कंसेप्ट को इस कैंडल में होगा क्या कि मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड था, इधर से चुपचाप शांति से ये जो इधर से बायर्स क्या होता है कि बायर्स लेके आ रहे थे, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे लोग। कौन थे ये लोग, सारे के सारे बायर्स लोग थे। और ये बायर्स लोग मार्केट को चुपचाप शांति से आराम से पूरे मार्केट को कंट्रोल करके ऊपर लेके जा रहा था लोग। जात जात गया लोग, अगेन यहाँ से फिर से इधर बायर्स लोग ऊपर गया लोग। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर क्या बैठते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं। रेजिस्टेंस पर हमेशा कौन बैठा रहता है, सेलर्स बैठा रहता है लोग। और जैसे ही रेजिस्टेंस के बाद गया, इधर रेजिस्टेंस पर सेलर्स लोग एक्टिव हुआ और सेलर्स लोग एक्टिव होके तुरंत जितना ज्यादा इधर बायर्स गया था लोग, ऊपर लेके गया था लोग, उस सारे ज्यादा घींच के नीचे कर दिया। मतलब सारा जितना ज्यादा इधर बायर्स गया था लोग ऊपर लेके, उन सारे बायर्स को भगा दिया। अब क्या हुआ कि जिधर जैसे ही क्या होगा, इस कैंडल के क्लोज पे एक कैंडल, ये रेड कैंडल बनेगा, वैसे ही इधर जितना ज्यादा बायर्स लोग का ये पैनिक में आ जाएगा। या तो इनका लॉस होता होगा या फिर इनका प्रॉफिट कम होता है, तो ये अपना या तो प्रॉफिट बुक करेगा लो या फिर अपना लॉस बुक करेगा लो। और जैसे ही ये बुक करेगा लो, मार्केट अगेन नीचे के साइड स्पीड के साथ निकल जाएगा, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं गाइज। चलिए अगेन इस कैंडल में देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए इस कैंडल में देखते हैं, इस कैंडल में भी सेम ऐसा ही है गाइज। मार्केट डाउन अप ट्रेंड में था, ऊपर की तरफ जा रहा था, पूरे बायर्स के कंट्रोल में था मार्केट, पूरा के पूरा बायर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए थे। और क्या हुआ, ऊपर लेके जा रहे थे। तभी अचानक से यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। और जैसे ही रेजिस्टेंस पर पहुंचा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। ये जो सेलर्स थे और ये जो सेलर्स है, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आके यहाँ पे एक्टिव हो गए। रेजिस्टेंस के पास क्या हुआ, एक्टिव हो गए। और जैसे ही यहाँ पर बैठ, ये जितना ज्यादा बायर्स लो था, ये पूरा का पूरा बायर्स लो को क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स लो भगा दिया। अगेन जब सेलर्स एक यहाँ पे कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, तो क्या होगा, इधर जितने भी बायर्स होगा या तो पैनिक में आएगा, तो उनका पैनिक में आ जाएगा, या तो उनका प्रॉफिट कम होता होगा या फिर उनका लॉस लॉस होता होगा। तो ये क्या होगा कि मार्केट से निकलने का ट्राई करेंगे, ये निकलने का ट्राई कर, जैसे ही मार्केट निकलेंगे, ये मार्केट अगेन डाउन साइड यानी कि डाउन ट्रेड में फास्ट मूवमेंट के साथ नीचे निकल जाएगा। जैसे काम करता है ये हैंगिंग इवेंट कैंडल, शायद हैंगिंग इवेंट। अब बात करते हैं डबल कैंडल के बारे में। ध्यान से देखिए गाइस, मार्केट क्या है, इधर अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड का मतलब हुआ यहाँ पे मार्केट जो था पूरा के पूरा बायर्स के कंट्रोल में था, और बायर आराम से शांति से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, और ये बायर्स, ये जितने ग्रीन वाले थे कौन थे, ये सब के सब बायर्स है। और ये बायर्स लोग क्या करते, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। अगेन गए, अगेन ये रेजिस्टेंस के पास आए, और रेजिस्टेंस पे हम जानते हैं कि हमेशा क्या बैठे रहते हैं, सेलर्स बैठे रहते हैं, रेजिस्टेंस पे। अब जैसे ही रेजिस्टेंस पे आए, तो अगेन यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाया, बायर्स लोग रेजिस्टेंस के पास गया लोग, वैसे ही क्या सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, ये इधर सेलर्स क्या हुआ, एक्टिव हुआ। और सेलर से एक्टिव होके
इधर क्या होता है सेल कर दिए। ये दिखाता है कि ये जो बायर्स है ये बायर्स और सेलर्स दोनों को जब हम एक साथ अगर मिला के कैंडल को देखें, इन दोनों कैंडल को एक साथ जब मिला को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ इसमें जो दोनों कैंडल मिला के देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ एक हैमर के एक हैंगिंग मैन कैंडल की तरह क्या हो एक फॉर्मेशन बन रहा है। दोनों को देखेंगे मिला के तो ध्यान से देखने पे फिर से देखते हैं गाइस। ये यहाँ पे जब रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे मार्केट गया तो यहाँ पे क्या हुआ सेलर्स एक्टिव हो गए। जैसे ही ये जितने भी बायर्स हो ये रेजिस्टेंस के पास गए तो एक सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स एक्टिव होके इधर जितने ज्यादा ये बायर्स लोग थे इन सारे के सारे बायर्स को क्या करते ये मार्केट से कौन सी आउट कर दिए। और जैसे ही इस कैंडल के यहाँ पे जैसे ये क्लोज देगा इधर जितने ज्यादा बायर्स होते या तो उनका प्रॉफिट कम होता होगा या फिर उनका लॉस होता होगा। तो ये अपना जैसे ही प्रॉफिट या लॉस बुक करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही मार्केट अगेन मोमेंटम के साथ डाउन साइड निकल जाएगा। ऐसे काम करता है ये हैंगिंग मैन कैंडल का जिसको हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं ना। वैसे मेरे को नाम नहीं मालूम है अच्छा से, हाँ बट इसका कंसेप्ट मुझे मालूम है अच्छा से कि हाँ एक कैसे काम करता है। फिर अगेन बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। नेक्स्ट कैंडल में देखिए गाइस मार्केट इधर से क्या हुआ सेलर सेल कर रहे थे। मार्केट से क्या हुआ इधर से इधर शांति से आराम से शांति से कुछ सेलर सेल कर रहे थे। इधर सेल करते हुए आ रहे थे सेलर्स। जैसे ही सेलर्स क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर ले जाके जाने की कोशिश फिर सेलर्स आए और ये सेलर्स मार्केट को सपोर्ट के पास लेके आए। और जैसे ही सपोर्ट के पास आए तो हम जानते हैं कि सपोर्ट के पास कुछ होता है कि बायर्स हमेशा बैठे रहते हैं। और क्या हुआ यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स एक्टिव होके इधर जितने ज्यादा ये सेलर्स थे ये लोग जो सेलर्स थे ये सारे सेलर्स को मार्केट से आउट कर दिया। और जैसे ही मार्केट को आउट किया इसका मतलब हम क्या समझते हैं अब यहाँ पे क्या होगा पूरा का पूरा मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ गया। और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल में जैसे ही क्लोज देगा ये सब के सब लोग पैनिक में आ जाएगा लोग। और जैसे ये लोग पैनिक में आएगा या तो इनका प्रॉफिट बुक कम होता होगा या इनका लॉस होता होगा और ये बुक करना स्टार्ट करेगा लोग। और जैसे जैसे ये बुक करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे मार्केट अप ट्रेंड में निकलता चला जाएगा। समझेगा ये देख लीजिए। और जब ये दोनों कैंडल को हम मिला के देखेंगे तो हमको एक ऐसा शेप देखने को मिलेगा हैमर के जैसा शेप मिलेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए गाइस दोनों को कैंडल को कैसे मिला के देखने पर ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर बायर्स आए इतना बायर्स थे। एक मिनट क्लीन करके देखते हैं गाइस। ध्यान से देखिए गाइस यहाँ यहाँ पे ये जो इतना बायर्स थे इतना क्या होता है सेलर्स थे। और इनके कंपेरिजन में बायर देखिए बायर्स कहाँ तक है गाइस बायर्स यहाँ तक है। अगर ये कैंडल को इस कैंडल को इसके अंदर फिट कर दिया जाए रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल के अंदर फिट कर दिया जाए तो ऐसा ही कुछ शेप देखने को मिलेगा। और ये कैंडल हमारा कैसा काम करता है हेमर की तरह काम करता है। हेमर की तरह काम करता है ना गाइस ये जो कैंडल है अपना हेमर की तरह काम करता है। और ये जो यहाँ पे जो कंसेप्ट भी लग रहा है सेम हेमर का ही कंसेप्ट लग रहा है। तो ऐसे ही काम करता है गाइस कैंडल। अगेन बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में। अब यहाँ पे मैंने सारे कैंडल को मिला के लिया है कैसे मार्केट को दिखते हैं और कैसे कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं गाइस ये चीज इसमें बताया है मैंने। तो देखिए ये मार्केट क्या होता है डाउन ट्रेंड में आ रहा था। इधर सेलर्स लोग क्या करते सेल कर रहा था सेल कर रहा था आराम से सेलर सेल कर रहे थे। और जैसे ही क्या सपोर्ट पे आया सपोर्ट के पास क्या होते हैं बायर्स होते हैं। ये सपोर्ट के पास कौन होता है बायर्स होता है। और जैसे ही सपोर्ट के पास आए लोग बायर्स हमेशा क्या हो बाइंग करना स्टार्ट हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। तभी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। सेलर्स एक्टिव हो और मार्केट को डाउन साइड सेल कर दिए डाउन साइड पूरा सेल कर दिया। अगर हम इसको ध्यान से दोनों कैंडल को मिला के देखें हम दोनों कैंडल को अगर मिला के देखें हम तो आपको एक हेमर कैंडल के जैसा देखने को मिलेगा। ऐसा देखने को मिलेगा ऐसा देखने को मिलेगा दोनों कैंडल से। और ये हेमर हमारा क्या बताता है हेमर हमारा यही बताता है कि पहले तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा था इधर से डाउन ट्रेंड में आ रहा था और यहाँ पाके सपोर्ट के पास हेमर बना दिया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर बायर्स क्या होंगे एक्टिव हो गए हैं
और जैसे ही बायर इसके ऊपर क्लोज करेंगे, मार्केट धड़ाक से अप टाइम निकल जाएगा। और क्यों निकलता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको बायर और सेलर के कंसेप्ट को। अगेन कैंडल में देखते हैं, इस कैंडल में देखिए गाइस, ये इसी से आपको मालूम चलेगा हाँ चार्ट को कैसे रीड करते हैं। चार्ट को रीड करने का सीक्रेट यही है गाइस, जो आपको मार्केट में कोई नहीं बताता है। देखिए अगेन क्या हुआ, अगेन देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुआ है, बायर्स एक्टिव हुआ है, यहाँ पे सेलर सेल किया हुआ है। अब देखिए गाइस, अगेन इस कैंडल में देखिए, अगेन जब ये सेलर्स क्या हुआ है कि जैसे ही सेलर्स यहाँ पे लेके आए, अगेन यहाँ से क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को क्या ऊपर लेके गए। फिर से यहाँ पर जाते हुए फिर से यहाँ पे चूंकि सेलर्स बैठे हुए थे और सेलर्स फिर से क्या हुआ, एग्रेसिव सेलिंग कर दिया और यहाँ तक बायर्स को खदेड़ के भगा दिए। फिर सेलर्स आए मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया और फिर ये सपोर्ट के पास आए हैं। देखिए कैसे फिर से ये सपोर्ट के पास आए और जैसे ये सपोर्ट के पास आए फिर से बायर्स एक्टिव हुए हैं और इनको यहाँ जो है ना, यहाँ तक के जितने भी सेलर्स आए थे सारे के सारे सेलर्स को भगा दिए। फिर अगला जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और पूरे के पूरे एक ग्रीन कैंडल के साथ जैसे ही बायर्स पूरा एग्रेसिव होकर एक्टिव करना स्टार्ट किया, वहां से फिर से क्या हुआ, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। अभी देखिएगा ये जो कैंडल है, ये कैंडल बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स और कौन सी सेलर्स दोनों के फाइटिंग को बता रहा है। यानी कि यहाँ पे बायर्स भी एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं और सेलर्स भी एग्रेसिव क्या होता है, सेलर करना चाहते हैं। यानी कि सेलर चाहते हैं कि बायर्स भाग जाए और बायर्स चाहते हैं कि सेलर्स भाग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सी एक कैंडल बन रहा है। शायद इसको मे भी डोजी कैंडल बोलते हैं, आई डोंट नो। बस इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ गाइस, कंसेप्ट मुझे मालूम है, आई डोंट नो नेम, उतना मुझे पता नहीं है, बट हाँ इसका कंसेप्ट सब किसी को मालूम है, ये आखिर में बनता क्यों है। तो यहाँ पे दोनों की कब फाइटिंग को ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बायर्स बाइंग करना चाहते हैं और बायर्स, ये जो बायर्स है ये बाइंग करना चाहते हैं और ये यहाँ पे जो सेलर्स है ये सेलिंग करना चाहते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करे, ये कैंडल क्लोज करेगा, ये ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा इसके ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा इधर सारे के सारे सेलर्स पैनिक हो जाएंगे और ये स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे और उससे मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में। अब देखिए इस कैंडल में देखिए ध्यान से गाइस, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और ये कैंडल देखिए, ये कैंडल क्या बताता है आपको, ये कैंडल बताता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव है और बहुत ज्यादा सेलर्स है, ये कैंडल बताया। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल आता है इसके नीचे और ये नेक्स्ट कैंडल क्या होता है कि नीचे आता है और रेड कैंडल आता है, तभी यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे जैसे ही आता है यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स क्या होगा, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इधर बायर्स जैसे ही एक्टिव होते हैं, इधर जितना ज्यादा सेलर्स लगाया है वो सारी सेलर्स को भगा देते हैं। अगेन बायर्स एग्रेसिव होकर कौन सी बाइंग करते हैं और ऊपर जाते हैं, फिर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं और इसको थोड़ा सा इसमें से जो बायर्स आए हुए थे थोड़े से बायर्स को भगा देते हैं। फिर अगेन बायर्स एक्टिव होते हैं, एक्टिव होता है और इसको कहीं जो ऊपर लेके जाते हैं यहाँ तक। फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पे सेलर्स क्या होते हैं गाइज, एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेके चले जाते हैं और नीचे जाके यहाँ पे क्लोज दे देते हैं और फिर से उसके बाद बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं और यहाँ पे फिर से तब बायर्स एक्टिव होते हैं, ऊपर लेके यहाँ पे जाते हैं, तब तक सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर से ये सेक्टिंग करके इधर फिर से सपोर्ट के पास लेके चले जाते हैं और जैसे ही सपोर्ट के पास आते हैं वैसे ही फिर से इधर बायर्स एक्टिव होते हैं और अगेन जब अब की बार जो बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे, ये जो बायर्स है यहाँ पे जो अब की बार जो एक्टिव होते हैं वो पूरे का पूरे यहाँ तक जितने ज्यादा कौन सेलर्स आए थे सारे के सारे सेलर्स को भगा देते हैं। लेकिन फिर से यहाँ से कौन सेलर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स को फिर यहाँ तक भगा देते हैं। फिर से यहाँ पे फिर से क्या होता है कि फिर से इसमें क्या होता है कि इधर बायर्स एक्टिव होते हैं कि यहाँ पे और बायर्स जैसे ही क्या होता है कि इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे बायर्स आते हैं, यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिव होकर ऊपर आते हैं, वैसे ही क्या होता है सेलर्स सेलिंग कर देते हैं। सेलर्स क्या होता है कि सेलिंग कर देते हैं और ये सेलिंग करके कुछ सपोर्ट के पास आते हैं और जैसे ये सपोर्ट के पास आते हैं फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर से एक्टिव होके अगेन क्या करते हैं कि यहाँ तक लेके आते हैं। यानी कि ये जो कैंडल है अपना गाइस, ये जो कैंडल है गाइस देख सकते हैं आप, ये जो कैंडल है ये कैंडल हम लोग का, ये जो कैंडल है गाइस, ये कैंडल बता रहा है कि बायर्स और सेलर दोनों के कुछ फाइटिंग जोन को बता रहा है कि मतलब यहाँ पे बायर्स भी इतना इतना ही कुछ सेलर्स भी है और इतना ही कुछ बायर्स भी है।
दोनों का कुछ फाइटिंग को बता रहा है। और जैसे ही इस फाइटिंग टोन से मार्केट बाहर निकलेगा, वैसे ही मार्केट उस ट्रेंड को अपना लेगा। जैसे कि अब फिर से देखिए गाइस, फिर से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे ओपन होकर फिर से सेलिंग के साइड गया है। फिर सपोर्ट पे जाने के बाद से इधर का जो बायर्स एक्टिव हुआ है और बायर्स एक्टिव होके मार्केट को यहाँ तक लेके आ गए हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पे कौन-सी बायर्स सेलर्स एक्टिव हुए हैं और ये सेलर्स को तो नीचे लेके आए हैं। फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं और बायर्स एक्टिव होके कौन-सी ऊपर की तरफ लेके गए हैं और ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। फिर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं और सेलर्स एक्टिव होकर नीचे फिर से सपोर्ट के पास आए हैं और सपोर्ट के पास के आने के बाद से फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं और बायर एक्टिव होकर फिर से ग्रीन कैंडल में क्लोज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट टाइम बायर्स एग्रेसिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल तीनों कैंडल को क्या किया है, तीनों कैंडल के ऊपर जैसे ही ये क्लोज दिया है बायर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इधर जितने ज्यादा ये बायर्स लोग आए थे, सारे के सारे पैनिक में आया है लो। और इस कैंडल को देखिएगा, अगेन ये वाला कैंडल में जितने ज्यादा इधर बायर्स था लो, जितने भी बायर्स बोलते सॉरी, यहाँ पे जितने ज्यादा सेलर्स लोग था लो, वो यहाँ पे उन लोगों को कौन सी फाइटिंग जोन को बताता है। ये यहाँ पे सेलिंग करना चाहे लो, अगेन मार्केट को डाउन टर्न लेना चाहे लो, बट यहाँ पे बायर्स के ने क्या होगा, इनके दोनों के बीच कौन सी फाइटिंग को दिखा रहा है। अगेन बायर्स ने इसके ऊपर क्लोज दिया, बायर्स ने कौन सी अगेन इसके ऊपर क्लोज दिया और इधर धीरे 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 मार्केट ऊपर निकल गया। सो ऐसे ही काम करता है ये कैंडलस्टिक। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मे बी अगर मुझे लगा कि हाँ, इस टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा कि, और बोलने का तो बिल्कुल नहीं है गाइज। सो बताइएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा गाइज।